हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर का इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि पैंथर लिमिटेड कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला, 8% प्रीमियम पर इशू किया है, जिसको रिडीम करेगी 15% प्रीमियम पर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है 80,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हर साल 31 मार्च को दिया जाएगा। एंट्रीज क्या बनेगी 22-23 के लिए, यही आपको बतानी है, और साथ में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है। तो कैसे करें? फर्स्ट जर्नल एंट्रीज के लिए आप पहली एंट्री कब बनाओगे? 1 जुलाई 2022 को, जब डिबेंचर्स इशू किए गए और पब्लिक से पैसा रिसीव हुआ। तो 20,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपीज फेस वैल्यू के साथ 8 रुपए प्रीमियम भी रिसीव हुए। मतलब इशू प्राइस जो 108 रुपए है, कंपनी को एक ही बार में पूरा पैसा रिसीव हो रहा है, तो आप वही दिखाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 108, 21,60,000। जिस जिसको खरीदना है उसने डिबेंचर का पैसा आपके बैंक में जमा किया। और कितना जमा करना था? 100 रुपीज तो फेस वैल्यू है, कंपनी 8% प्रीमियम पर इशू कर रही है, मतलब जिसे खरीदना है कंपनी कह रही है 108 रुपए बैंक में जमा करो। तो 108 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा जमा हुआ। एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड किया गया है, तो आप 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइंड अकाउंट में इस पैसे को क्रेडिट करोगे। आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, एक ही बार में पैसा डिमांड किया है। अब इस पैसे को आपको ट्रांसफर करना है कहाँ? डिवेंचर अकाउंट में। क्योंकि ये पैसा जो आपने डिमांड किया और पैसा रिसीव हुआ, और आपने जो इस अकाउंट में डाला है, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। ये चेक करने के लिए कि पब्लिक कितना पैसा लगाना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, डिमांड कितनी है हमारे डिवेंचर्स की, राइट? कि हम अलॉटमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इस एंट्री पर, फर्स्ट एंट्री पर। इसके बाद यहां से पैसा आप रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हो। जैसे कि सबसे पहले हम अपने डिबेंचर अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट में आएगा आपका 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से आप डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे। बेशक आप डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू करो, डिस्काउंट पर इशू करो, नो मैटर। जैसे आप शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पर मेंटेन करते हो, उसी तरह से डिबेंचर अकाउंट भी फेस वैल्यू पर ही मेंटेन होगा। एक्स्ट्रा रिसीव किए 8 रुपए डिबेंचर्स पर एक्स्ट्रा रिसीव किए, वो आपका आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1,60,000। यहां तक आपको समझ में आ गया? इशू पे जो पैसा मिला हमने कहाँ कहाँ क्रेडिट किया। अब बात आती है रिडेम्पशन पर। रिडेम्पशन पर कंपनी कह रही है कि हम 15% प्रीमियम देंगे। मतलब अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो इसका 15%, 15 रुपए एक्स्ट्रा हर डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। एक डिबेंचर पर जब पेमेंट वापस की जाएगी तो 115 के हिसाब से वापस किया जाएगा। आप जो प्रीमियम कैलकुलेट करोगे वो 108 के ऊपर नहीं, किस पर कैलकुलेट करना है? फेस वैल्यू पर। प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, जो भी हो, उसको आप फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो। तो कंपनी कह रही है जब ये हम पैसा रिटर्न करेंगे डिबेंचर होल्डर्स का, वो 100 नहीं 115 के हिसाब से रिटर्न किया जाएगा। ये खर्चा हम आज ही रिकॉर्ड, तो ये रिडेम्पशन का जो खर्चा है इसे हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख रुपीज। 15 रुपीज पर डिबेंचर, 20,000 डिबेंचर का 3 लाख रुपीज। अब ये पैसा हमें देना तो 3 साल बाद है, लेकिन हम आज ही क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो खर्चा आज पता है आपको, डेफिनेट है, कैलकुलेटेड है, पक्का पता है कि ये मुझे देना ही देना है, तो वो खर्चा आप आज ही डालोगे। कौन से ईयर में? जिस साल डिवेंचर्स अलॉट किए जाते हैं उस साल ये खर्चा
बुक किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में पहले ही खर्चा बुक कर लिया जाता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख रुपीज आपने डेबिट कर दिया। अब ये जो पैसा है ये हमें आज तो देना नहीं है डिबेंचर होल्डर्स को, ये देना कब है, जब हम रीपेमेंट करेंगे उस टाइम पर पेमेंट करनी है ये। तब हम हर डिबेंचर पर पैसा रिटर्न करेंगे, तो 20 लाख के साथ 3 लाख रुपए ये भी देने, तो टोटल 23 लाख रुपीज रिटर्न करने। आज नहीं कल करने, तो तब तक इस अमाउंट को कहाँ रखे, डेबिट तो हमने खर्चा तो कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसे करें, क्रेडिट करेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, जो कि आपका लाइबिलिटीज में शो होगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे। तो जैसे जैसे आप रिपेमेंट करोगे डिबेंचर्स की, वैसे वैसे यहां से भी बैलेंस कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिबेंचर्स पे पेमेंट होगी, यहां से आप हर डिबेंचर का प्रीमियम भी पे करोगे। तो ये एंट्री आपको क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई। किस साल अलॉटमेंट, किस साल आपको इसको रिकॉर्ड करना है, अलॉटमेंट वाले साल में रिकॉर्ड करना है, क्यों करना है, कितना करना है, इसके साथ वाला अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो ये तो था हमारा इश्यूअर अलॉटमेंट वाली एंट्री। इसके बाद कंपनी कह रही है कि इन डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट देंगे 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट कितना बनेगा, रेट क्या है, रेट है 9%। जो डिबेंचर के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज लिखी होती है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। अब कौन सी अमाउंट पे दे, क्या 21,60,000 पर दें, क्या 24,60,000 पर दें, कौन सी अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जो डिबेंचर अकाउंट में आप अमाउंट क्रेडिट करते हो वो आपकी लोन अमाउंट है, ये एक तरह से कंपनी ने पैसा लोन पे लिया है जिस पर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो 20 लाख पर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन याद रखना ये पर एनम का रेट होता है, तो पीरियड के अकॉर्डिंग आपको देना है। अगर डिबेंचर्स हमने 1 जुलाई को अलॉट किए हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपका बनेगा 9 मंथ्स का 1,35,000। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करोगे 1,35,000। किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को देना है, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,35,000। ये पहले आपकी ड्यू की एंट्री बनेगी, कब बनेगी, 31 मार्च। एंड ऑफ द ईयर आप ये पैसा दोगे इंटरेस्ट का, और उस टाइम पर पहले ड्यू की एंट्री बनेगी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पे करोगे, तब ये एंट्री करोगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,35,000 टू बैंक अकाउंट 1,35,000। यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट मत करना, क्योंकि जितने भी शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी बैंक के थ्रू होती हैं। ये दो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे जो खर्चे डाले हमने वो नॉमिनल अकाउंट है, उसको आपको क्लोज करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर अकाउंट में। जैसे आप सैलरी का खर्चा या परचेज सेल्स कहाँ डालते हो आप, वो सारे खर्चे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो ना, ट्रांसफर करते हो और क्लोज करते हो, क्योंकि वो अकाउंट आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते। तो जो अकाउंट हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, उन नॉमिनल अकाउंट्स को हम कैसे क्लोज करेंगे, उसे पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करके। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट का खर्चा हम ट्रांसफर करेंगे, कंपनी है तो अब इंटरेस्ट अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 1,35,000 से। तो ये तो एक नॉमिनल अकाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया। एक और नॉमिनल अकाउंट है जिससे आपको एडजस्ट करना है, राइट ऑफ करना है, ट्रांसफर करना है, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में बैलेंस है 3 लाख का, जिसे हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस से एडजस्ट करेंगे, और बाकी अगर कुछ रह जाएगा तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास जिस टाइम हमने डिबेंचर्स इशू किए उस टाइम पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 80,000 है। अब कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो भी तो प्रीमियम पर इशू किए, तो वहां पर जो हमें 1,60,000 रुपीज प्रीमियम रिसीव हुए प्लस 80,000, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस 2,40,000 हो गया, जिसे हम यूज कर सकते हैं
इस खर्चे को एडजस्ट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,40,000। बाकी बचा हुआ 60,000 का खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। फिर से समझो, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का बैलेंस है उसे आप पहले प्रीमियम के पैसे से एडजस्ट करते हो अगर कंपनी के पास प्रीमियम है, अदरवाइज आप उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हो। यहां पर हमारे पास बैलेंस था तो हमने पहले उससे एडजस्ट किया, उसके बाद जो बैलेंस बच गया 60,000 का वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन यहां तक जर्नल एंट्रीज का। इसके बाद आपसे कहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाओ। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाएंगे? आपने जो जर्नल एंट्रीज बनाई है उसमें चेक करो ये अकाउंट कब कब डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम तो जब आपने अलॉटमेंट की एंट्री की है, डिबेंचर्स के अलॉटमेंट के टाइम की एंट्री की, उस टाइम पर जो रिडेम्पशन पर प्रीमियम आपको देना है 3 लाख का, वो आपने डेबिट किया था। तो डेबिट हुआ है ये अकाउंट, तो इसके डेबिट साइड पर ही आप लिखोगे। क्या लिखोगे? कौन सा अकाउंट लिखोगे? 3 अकाउंट है, कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पर? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका जो डेबिट हुआ है उसके साथ जो कनेक्टेड अकाउंट है वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स अकाउंट नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, इसके साथ जो कनेक्टेड अकाउंट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है, इसी को ही आप यहां पर डेबिट करोगे। ये जो आपका रिडेम्पशन पर जो प्रीमियम दे रहे हो वो आपका डिबेंचर से रिलेटेड नहीं है। डिबेंचर अकाउंट में हम फेस वैल्यू से पैसा डालते हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई नुकसान होता है तो वो इशू के टाइम का खर्चा है। तो इशू के टाइम का खर्चा जो होगा वो तो हम डिबेंचर अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, लेकिन अगर रिडेम्पशन के टाइम का खर्चा है तो उसके लिए हम अलग अकाउंट खोलते हैं और उसी के अकाउंट को आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है, इसीलिए आप इसको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के साथ इसी अकाउंट को कनेक्ट करोगे और डेबिट करोगे। इस 3 लाख रुपए को हमने एडजस्ट किया, राइट ऑफ किया। कैसे किया था? सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अब ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसके साथ जो 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इन दोनों को आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,40,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 60,000। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। नॉमिनल अकाउंट है तो क्लोज होना ही होना है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। आप इसे क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं शो करते हो, ये खर्चा है, जिस साल डालते हो उसी साल आपको इसको डाल करके खत्म करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो एंड में लिखो 3 लाख। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस करते रहना। गुड बाय एंड टेक केयर।